अगर मैं आप लोगों से पूछूंगी तो आप कहते हैं कि सरकार ने किया। अगर सरकार ने किया तो जब इस पे बैन लगा तो आपने क्या किया? क्योंकि हमारे और आपके बच्चे जो उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने जाते हैं उनके खिलाफ जातिगत शोषण ना होने पाए, उसको रोकने का ये नियम था। तो आपने और हमने क्या किया? आप सभी लोग मेरे वीडियो सोशल मीडिया पे देखते हैं और आप उस पे लिखते हैं कि दीदी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, दीदी आप आगे बढ़िए, बहुत ताकत से आप लड़ रही हैं। तो एक बात बताइए, जब आपने इतने सारे वीडियोस देखे हैं तो ये वीडियो भी देखा होगा कि 10 फरवरी को हमने आप सबका आह्वान किया था। हमने कहा था कि आज लखनऊ की सड़कों को जाम करेंगे। ये तमाम लोग जो यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन का समर्थन करते हैं कि इसको लागू किया जाए, एक दिन के लिए अपने तमाम काम छोड़ करके लखनऊ आइए। कितने लोग आए थे आप में से? कितने लोग आए थे? 85% लोगों में से कितने लोग आए थे? अगर आप लोग अपने घर से निकल करके सिर्फ एक दिन का काम छोड़ करके लखनऊ की धरती पर आ गए होते, आपने राजधानी को चौक कर दिया होता, तो मैं विश्वास से कह सकती हूँ कि स्वतः संज्ञान लेकर के सुप्रीम कोर्ट अविलंब इस यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन को लागू करने का आदेश देता। लेकिन आप नहीं आए, आप नहीं आए। और जब सवाल हमने पूछा कि आप क्यों नहीं आए, तो उत्तर पता है क्या मिलता है? जवाब मिलता है कि खेत में पानी लगाना था, जवाब मिलता है कि गाय गोरू को चारा देना था, सब जवाब मिलता है कि नाते रिश्तेदारी में जाना था, न्योता आया था। तो जरा एक चीज बताइए कि अगर खेत में एक दिन पानी नहीं देते तो फसल सूख जाती, अगर एक दिन गाय गोरू को चारा नहीं देते तो गाय गोरू मर जाते, या एक दिन अगर आप नाते रिश्तेदारी में 4 पूड़ी खाने नहीं जाते तो आपके घर का राशन खत्म हो जाता। ऐसा तो कुछ नहीं होता ना। लेकिन उसके बावजूद भी आप नहीं आए क्योंकि आप व्यस्त हैं। आप व्यस्त हैं अपनी फसल को बचाने में, और आप ये भूल गए कि खेत की फसल तो दोबारा उगाई जा सकती है, लेकिन अगर आपके परिवार की जो जीती जागती फसल, आपका भविष्य, आपका युवा बच्चा जो यूनिवर्सिटी से पढ़ने जा रहा है, अगर एक बार फांसी का फंदा लगा करके खत्म हो गया तो दोबारा जिंदा नहीं कर पाओगे आप उसको। ये बात आप भूल गए। मैं आप लोगों से कहने आई कि ऐसा नहीं है। अभी हमारे वक्ता साथी ने कहा कि दीदी जब वहां आंदोलन कर रही थी तो पुलिस ने क्या अमानवीय व्यवहार किया, तो आप क्यों डर गए उस अमानवीय व्यवहार से? हम तो नहीं डरे, क्योंकि हम पुनः इस मन से कह के जा रहे हैं कि पुलिस हमको एक बार नहीं 10 बार जेल में ठूसे, एक बार नहीं 10 बार हड्डियां तोड़े, एक बार नहीं 10 बार खून बहाए, लेकिन जब तक अपना दल कमेराबाजी और पल्लवी पटेल, राजमाता कृष्णा पटेल और इन तमाम कार्यकर्ताओं में दम है, हम यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन को लागू कराने की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और पता है क्यों लड़ेंगे? पता है क्यों लड़ेंगे? आपको आपकी भाषा में समझाते हैं। अगर यहाँ पर लिखा होता कि भागवत की कथा है तो ये पूरा मैदान भर गया होगा, भर जाता कि नहीं भर जाता? तो उसी भाषा में आपको समझाते हैं कि अगर एक कहानी आपने सुनी होगी, यहाँ बहुत से बुद्धिजीवी लोग बैठे और बहुत बुजुर्ग बैठे, कि एक बार एक जंगल में आग लगी तो सारे पक्षी, सारे जानवर भगने लग गए। एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में पानी भर के पानी डालने लग गई। तो सारे लौट के आए और बोले कि ये चिड़िया, तेरी चोंच में जितना पानी है तू डालेगी तो क्या आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया बोली, ये बात तो मुझे भी पता है कि मेरी चोंच में जितना पानी है उससे जंगल की आग नहीं बुझेगी, लेकिन कल जब लिखा जाएगा तो तुम्हारा नाम भागने वालों में और मेरा नाम इस जंगल की आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। अब मैं आप लोगों को छोड़ती हूँ कि आप लोग अपनी जिम्मेदारी सोच लीजिए किस तरफ है। यूजीसी लागू हो, इसके लिए आपको सड़कों पे जाकर आंदोलन करना है या अपने गाय गोरू को चारा और खेत में पानी डालने का काम करना है, ये मैं आप लोगों को छोड़ती हूँ। लेकिन इसके साथ ही साथ एक बात जरूर कहती हूँ कि मैं पुनः आह्वान करूंगी, मैं पुनः आह्वान करूंगी आप सब लोगों का कि आप लोग आइए और एक बार पुनः लड़ते हैं यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन के लिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सड़कों को जाम करने के लिए। आप आएंगे तो आपका बहुत बहुत आभार, हमारी हिम्मत बढ़ेगी, और नहीं आएंगे तो भी याद रखिएगा कि डरने वालों में से डॉक्टर पल्लवी पटेल नहीं है, क्योंकि ये डॉक्टर सोनेलाल पटेल और कमेरा समाज जैसे शेर की औलाद है। एक भी कदम पीछे नहीं हटाऊंगी, चाहे मेरे साथ कुछ भी कर ले।
प्रशासन, ये सरकार। एक बात समझिएगा कि हम जिंदा किस लिए, इस देश का 85%